अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स और वाई यानी ये और ये पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है, यानी टी की फॉर्म में कनेक्टेड है। जैसे अगर हम यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ रखें तो हमें ये पैराबोला मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ से टी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो यह आएगा एक्स अपॉन 2a और यहाँ पे रख देंगे तो y इज इक्वल टू ए। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 का मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो यानी x अपॉन 2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a से स्क्वायर कैंसिल तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ गया। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये जो है ना पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है एक पैराबोला से। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, और कहता है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी डी वाई अपॉन जब डी एक्स निकालो तो वो टी की फॉर्म में ही आए, एक्स वाई की फॉर्म में जरूरी नहीं कि उसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखो। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे और फिर डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी ये लिख लेंगे। देखो यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन डी टी ये क्या आएगा हमारा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2t और 2 टू द 4at। इसका क्या आएगा dy अपॉन डी टी, 4 पहले आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4at क्यूब, इस तरह से आ जाएगा। अब हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है डी टी है 4at क्यूब और ये है 4at, डिवाइड कर देंगे 4a से 4a कैंसिल और ये 3a पावर, ये 1 है, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमारा आ गया टी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस थीटा, और हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, और dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का b साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा ये निकाल लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस बी साइन थीटा, और ये है माइनस का ए साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो बी अपॉन ए आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, ठीक है, और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस टी। इसमें अगर हम डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, यानी डी वाई अपॉन डी टी अपॉन के डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। अब साइन 2t की जो है वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी, और नीचे है कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, 2 टू जा 4, तो माइनस का 4 साइन टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt। तो इस t का डिफरेंशियल करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4। और dy अपॉन dt जब निकालेंगे तो 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर हम dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, dy अपॉन डी टी dx अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी क्या होता है, -4 अपॉन टी स्क्वायर और dx अपॉन डी टी 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, dx अपॉन डी थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन 2 थीटा, और ये 2 थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, इस 2 को लिख देंगे साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इधर हम लोग dy अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, तो साइन थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन का डिफरेंशियल कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशियल 2, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे dy अपॉन डी थीटा, तो सॉरी dy अपॉन डी एक्स, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, dy अपॉन डी थीटा को ऊपर लिखा है, dx अपॉन डी थीटा को नीचे लिखा है। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स बचेगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई ए 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, इसका dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट तो हमारा पहले ही रहेगा, थीटा का डिफरेंशियल 1, साइन थीटा का कॉस थीटा। यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे, तो a आएगा, और 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस का माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये a 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, और ये आ जाएगा a माइनस का साइन थीटा, यहाँ तक आ जाएंगे। अब हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा है माइनस a साइन थीटा, और ये है a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो जब भी 1 के साथ कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा की वो वाली वैल्यू रखो, क्योंकि कॉस थीटा क्या क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो अगर कॉस थीटा है तो इन दो में से ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, और अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 की जगह पर हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना, अंडर रूट कैंसिल करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको माइनस को लिख लेंगे, साइन थीटा जो है ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस थीटा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की हम कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है ये प्लस का दे रखा है और ये भी प्लस का है, बीच में माइनस लगा है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1 से कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे
ये हो जाएगा -2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ये वन माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन आएगा, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये आएगा माइनस का कॉट थीटा अपॉन 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, ठीक है। और x हमारा दे रखा है, डी अपॉन डी टी ऐसे ही लिख लेंगे, इसको लिखेंगे साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है। अब इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, u अपॉन वी वाला, जहाँ पे u हमारा साइन क्यूब टी है और v जो है वो अंडर रूट कॉस 2t है। तो क्या होता है, v इंटू u का डिफरेंशियल माइनस u इंटू v का डिफरेंशियल, ठीक है। और अपॉन में क्या होता है, v स्क्वायर, v हमारा है अंडर रूट कॉस 2t और इसका स्क्वायर, तो ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखो इसको तो ऐसे लिख लोगे, अंडर रूट कॉस 2t, इसका डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले तो हमें एक्स क्यूब का डिफरेंशियल पता होना चाहिए, तो वो क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 3, चूंकि x के यहाँ पर साइन t है तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t। उसके बाद में साइन t का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस t माइनस साइन क्यूब t, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। और फिर कॉस 2t का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2, और अपॉन में कॉस 2t, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस साइन क्यूब t, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, और पूरे के अपॉन में रहेगा कॉस 2t। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो ये कॉस 2t, 3 को पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर t कॉस t, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन क्यूब t साइन 2t, और अपॉन में क्या बचेगा, ये पहले से 1 था और अंडर रूट फिर आ गया, तो ये हो जाएगा कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, ये आ जाएगा, ठीक है। हमने dx अपॉन dt निकाल लिया, अब हम निकाल लेंगे dy अपॉन dt। तो y हमारा क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ से हम dy अपॉन dt निकालेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t dy अपॉन dt। तो यहाँ पे भी u अपॉन v लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा v इंटू यू का डिफरेंशियल माइनस u इंटू वी का डिफरेंशियल, और अपॉन में अपॉन का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर कॉस 2t का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो कॉस 2t, इसका क्या होगा देखो एक्स क्यूब कंसिडर करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आएगा 3 कॉस स्क्वायर t, फिर कॉस t का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन t,
ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी, और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 1/2√cos 2t, जैसे अभी किया था। फिर कॉस का हो जाएगा -sin 2t, और 2t का डिफरेंशियल हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, और अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2t। उसके बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 2t 3 cos² t, और ये माइनस पहले आ जाएगा sin t, माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा cos³ t माइनस माइनस प्लस sin 2t, इस तरह से आ जाएगा। और अपॉन में क्या आएगा cos 2t, ये आ जाएगा हमारा। तो हमें dy/dt मिल गया, dx/dt मिल गया। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx ये किसके इक्वल होगा, dy/dt और अपॉन में dx/dt। तो dy/dt तो हमारा ये है और dx/dt ये है। अब देखो ये cos 2t और साथ में हमारा √cos 2t भी रहेगा, क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा वो सिर्फ ये ऊपर वाला बचेगा। यानी हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं cos 2t, और 3 को पहले लिख लेंगे cos² t sin t प्लस cos³ t sin 2t, और अपॉन में ये आ जाएगा, यानी 3 cos 2t sin² t cos t प्लस sin³ t sin 2t। इस तरह से हमें dy/dx मिल गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो चीज़ पहले कॉमन मिल रही है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर वाले से तो हमें कॉमन मिल रहा है cos² t, तो ऊपर वाले से हम cos² t कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा अंदर माइनस का 3 cos 2t sin t प्लस sin 2t अपॉन, नीचे हमें sin² t कॉमन मिलेगा तो sin² t कॉमन ले लेंगे, 3 cos 2t cos t प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा, ऊपर cos t भी बचेगा, यहाँ पे sin t sin 2t। इस तरह से ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे ऊपर जो cos 2t दे रखा है इसकी जगह पर लिखेंगे 2 cos² x -1, और यहाँ पे cos 2t दे रखा है इसकी जगह पर लिखेंगे 1 - 2 sin² t, और sin 2t का हमारा पता ही है 2 sin t इंटू cos t। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऊपर cos वाला रखेंगे और नीचे sin वाला रखेंगे, तो उसका सिंपली जो है थोड़ा सा ज़्यादा आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ये cos t था और यहाँ पे sin t था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब sin 2t को रखेंगे तो cos² t बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम cos² t बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन sin² t बनाने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे cos² t अपॉन sin² t, ऊपर रख लेंगे माइनस का 3 2 cos² t -1 sin t प्लस cos t, और sin 2 की जगह पर रखेंगे 2 sin t cos t अपॉन, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा 3 cos 2t, सॉरी यहाँ पे 1 - 2 sin² t साथ में cos t प्लस sin t 2 sin t cos t, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं sin² t, और यहाँ पे अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 cos² t, इसको sin t को भी साथ में लिख लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 sin t प्लस 2 sin t cos² t अपॉन,
यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos t, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 साइन स्क्वायर टी cos t, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी cos t, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो माइनस का 6 cos स्क्वायर टी साइन टी है, ये 2 साइन टी cos स्क्वायर टी, यानी ये वाला टर्म सेम है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस 3 साइन टी, और अपॉन में क्या बचेगा, ये 3 cos टी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी cos टी, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन टी को बाहर ले लेंगे और नीचे से cos टी को बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन ये वाला साइन स्क्वायर टी और यहाँ से cos टी। तो अंदर क्या बचेगा, ये प्लस का पहले लिख लेते हैं, -4 cos स्क्वायर टी अपॉन यहाँ पे 3 -4 साइन स्क्वायर टी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये cos टी स्क्वायर से कैंसिल, साइन टी इस स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर जो cos टी है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos टी -4 cos क्यूब टी अपॉन, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे cos 3t जो है वो हमारा क्या होता है, 4 cos क्यूब, यानी ऊपर अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब टी -3 cos टी अपॉन 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन ये हो जाता है, वो होता है साइन का कन्फ्यूजन। देखो ऐसे याद रखेंगे, जब भी फार्मूला साइन 3t और cos 3t का याद रखेंगे तो cos के लिए हम हमेशा, अगर ये प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो रहा है कि 3 वाला प्लस का आएगा या 4 वाला प्लस का आएगा, तो सिंपल t की जगह पर 0 रख के देख लो। जैसे अगर हमने cos t की जगह पर 0 रखा तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है 1। अगर ये 1 है तो राइट साइड वाला भी 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी अगर हम t की जगह पर 0 रखें तो ये भी 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये 1, ये 1, ये 3, ये माइनस का 4, तो माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पे जो है वो 4 पहले आएगा। अब ये याद रखो कि जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ क्यूब लगेगा और जो नंबर छोटा होगा उसके साथ कोई पावर नहीं लगेगी। तो इस दो तरीके से हम जो है दोनों चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का cos 3t और ये आ जाएगा साइन 3t, और cos 3t अपॉन साइन 3t क्या होता है, माइनस का cot 3t। तो ये हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, x हमारा ये दे रखा है और y हमारा ये दे रखा है, तो dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x दे रखा है वो t के वेरिएबल में दे रखा है, तो हम dx अपॉन dt निकालेंगे। यहाँ पे a हमारा कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा dx अपॉन dt cos t प्लस log 10 t/2, ठीक है। और क्या निकालेंगे, dy अपॉन dt निकालेंगे। a हमारा कांस्टेंट है तो dy अपॉन dt साइन t, a को ऐसे लिखो साइन t का डिफरेंशियल cos t, तो dy अपॉन dt हमारा ये आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए है, dy अपॉन dx, क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो a हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशियल करेंगे, cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन t प्लस log का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x अगर हम इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन t/2। 10 का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x t/2। उसके बाद में t/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो वो आएगा 1/2, इस तरह से आ जाएगा।
अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, ए को ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस साइन टी, और टेन टी जो है उसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1 बाई टू। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉस इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो बचेगा वो है माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन टू साइन टी बाई टू, और ये कॉस टी बाई टू, और ये हमारा हो जाएगा साइन 2t, और जहाँ पे ये हमारा जो हो जाएगा वो साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा 1 अपॉन साइन 2 थीटा, और थीटा हमारा क्या है t बाई 2, तो ये आ जाएगा साइन t। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ए तो हमारा ऐसे रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी। हमें क्या चाहिए है डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी है हमारा ये, यानी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी डी वाई अपॉन डी टी हमारा ऊपर रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो नीचे रहेगा, तो ये हमारा जो है ये डी एक्स अपॉन डी टी है, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी चलता आ रहा है। तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा ऊपर ए कॉस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी आएगा ये ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए से ए कैंसिल, एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल, साइन जो है सबसे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी, तो ये इंप्लाई करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन टी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे और डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, जो कि हमारा होता है डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। मतलब डी वाई अपॉन डी थीटा जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और डी एक्स अपॉन डी थीटा जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आएगा हमारा, ए तो हमारा कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। सेक थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो सेक थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो यह आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, टेन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए तो सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक स्क्वायर से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ये हमारा ए रहेगा, बी अपॉन ए, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे रह जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, बी अपॉन है 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू दे रखा है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और हमसे कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करना है और डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करना है, फिर उनको डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हम डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आएगा, ए को कांस्टेंट है ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस
यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट यानी थीटा इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी कॉस थीटा प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशियल 1। ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा ही आएगा, तो साइन थीटा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा। डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, साइन को हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल यानी माइनस साइन थीटा माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो बचेगा ये माइनस माइनस प्लस यानी ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या दे रखा है, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाता है टेन थीटा। तो ये इंप्लाई करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमारा है टेन थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, x इज इक्वल टू ए की पावर, अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो साइन इनवर्स टी और इस अंडर रूट को हम लिख लेंगे 1/2। y इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी और पूरे का अंडर रूट लगा है तो पूरे में 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब ए ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन 2, y जो है ये हो जाएगा हमारा ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन 2, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, यानी हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लेने के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी ये फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा ए की पावर वेरिएबल यानी ए की पावर एक्स टाइप का, तो ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो हमारा होता है ए की पावर एक्स लॉग, तो यहाँ पर जो x है वो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2, तो हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, बस x की जगह पर हमारा साइन इनवर्स t अपॉन 2 आएगा। देखो इसका डिफरेंशियल ए की पावर x का डिफरेंशियल हो जाएगा ए की पावर x साइन इनवर्स t अपॉन 2 लॉग a, लेकिन हम लोग इसका भी डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/2 को तो कांस्टेंट है ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2 इंटू लॉग ए और पूरे के अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी कैसे फाइंड करेंगे, सेम तरीका, यहाँ पे इसको लिख लेंगे ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 लॉग ए इंटू 1/2 को ऐसे ही लिख लेंगे, और कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशियल होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 लॉग ए और अपॉन में ये आ जाएगा माइनस के साथ 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे तो ये आएगा माइनस का ए
कॉस इनवर्स टी अपॉन 2 लॉग ए, और इसके अपॉन में है इस पूरे के 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में। ये था हमारा dy अपॉन डी टी। अब लिखेंगे dx अपॉन डी टी। तो dx अपॉन डी टी क्या है यहाँ पे, ये तो ये आएगा हमारा a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2 लॉग a, और पूरे के डिवाइड में रहेगा 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का a की पावर कॉस इनवर्स t अपॉन 2 अपॉन में a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2। ये बेसिकली ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या है, y है, और ये क्या है, x है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे y और नीचे लिख लेंगे x, और ये हमारा माइनस का साइन। तो ये इम्प्लाई करेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।